सो बेसिकली रूही, हाउ रूही हैपेंड वाज, के पीछे बड़ी कहानी है। तो इंस्टाग्राम पे जो मैडॉक फिल्म्स का हैंडल है जिसने रूही प्रोड्यूस करी है, उन्होंने सिर्फ एक अनाउंसमेंट डाली थी। इट वाजंट इवन अ फिल्म पोस्टर, सिर्फ एक अनाउंसमेंट डाली थी कि एक हॉरर कॉमेडी स्टारिंग वरुण शर्मा, जानवी कपूर एंड राजकुमार राव आने वाली है फ्रॉम द हाँ। मेकर्स ऑफ स्त्री। और वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं है, ओम शांति ओम से, जिस चीज को दिल से चाहो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। Calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you because I stand tall like I'm on my tiptoes, baby. Hey guys, this is Ayush Vadva back again with another podcast episode, and today in this episode we have Chetan Goyal. Chetan यार ऐसा बंदा है जो कि मतलब जिसने मेरा 2020 genuinely better करा है. He's a content creator, he's an actor, and moreover he is a gem of a person. We became friends through Instagram and then we met one time and I loved his energy. He's so funny. पर इस पॉडकास्ट में ना वो जो उसकी फनी साइड है, एक्टिंग साइड है, वो नहीं हमने डिस्कवर करी, पर इसकी पर्सनल लाइफ, कैसे कंटेंट क्रिएशन बना, कैसे जो रील्स हैं वो वायरल रील्स कैसे बनाए, उसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, ऐसे बड़े सारे इंटरेस्टिंग स्पाइसी और इंसाइटफुल क्वेश्चंस, कैसे उसको रूही में रोल मिला, ऐसे राजकुमार राव के साथ उसका क्या रिलेशन था, जाकिर खान शेयर्ड हिज रील वन, सो अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन दिस कॉन्वर्जेशन. इतना मज़ा आया ना मुझे बात करके, आई कैन नॉट डिस्क्राइब द फीलिंग दैट आई हैड आफ्टर द कॉल. ऐसा लग रहा था मैं एकदम शाम को आया हूँ और अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ और सडनली दैट कॉल हैज़ टर्न इनटू अ सुपर इंसाइटफुल टॉक. So do watch this podcast episode and I hope you like it. Essentially, when I look at you, Instagram दिखता है मुझे, रूही दिखती है कभी कभी, मुझे एक एक्टिंग बैकग्राउंड दिखता है, मुझे वीडियोस दिखती हैं. बट हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? मतलब अगर आपने खुद का इंट्रोडक्शन देना हो तो. फॉर मी, मतलब मेरा इंट्रोडक्शन बेसिकली, कोई अगर पूछता है ना मेरा इंट्रोडक्शन या टॉक अबाउट योरसेल्फ, तो पहला शब्द मेरे दिमाग में आता है, वो पता नहीं आता है, कॉमेडी. अच्छा. लाइक इफ समवन आस्क्स मी ना व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट्स योर जॉब, तो मेरा सिर्फ एक जवाब होता है, मुझे सिर्फ लोगों को हंसाना है. आई जस्ट वांट टू मेक पीपल लाफ. अब नाउ राइट नाउ इट्स हैपनिंग थ्रू इंस्टाग्राम. अर्लियर आई थॉट इट वुड हैपन थ्रू एक्टिंग, एंड नाउ आई प्लान फॉर इट टू हैपन थ्रू स्टैंड अप कॉमेडी. तो फॉर मी समवन आस्क्स मी ना हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मेरा भाई मुझे सिर्फ आई जस्ट वांट टू मेक पीपल लाफ एंड जस्ट बस हंसाना है बस लोगों को. और कुछ समझ ही नहीं आता मुझे कि बोलते हैं ना राइट अबाउट योरसेल्फ, बायो लिखो अपनी. तो सिर्फ ये आता है, सिर्फ हंसाना है बस. तो जब एक्टिंग भी शुरू हुई थी तो डिड यू वांट टू हम्म. डू कॉमेडिक रोल्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? हाँ, मतलब समहाउ मेरे को एक पहले से था कि यार मेरे को कॉमेडिक रोल्स करने हैं. और वो जब मैंने अपनी एक्टिंग ट्रेनिंग करी ना, मुझे तब रियलाइज हो कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या होता है जब आप घुसते हो ना एक्टिंग ट्रेनिंग में, तो सबको होता है इंटेंस करना है, बड़ा इंटेंस रोल करेंगे, डीप जाएंगे. तो जो हमारी ट्रेनिंग होती थी, तो कॉमेडिक रोल्स ट्रेनिंग में भी कम ही देते थे वो. जब ट्रेनिंग में सीन्स वगैरह मिलते तो यूजुअली इंटेंस ही होते थे. तो मैंने रियलाइज करा कि जब भी कुछ इंटेंस वाला होता था, मैं कर तो लेता था, बट एक होता है ना, किक आ रही होती है आपको अंदर से, वो मुझे किक नहीं आती थी. तो मुझे बाद में रियलाइज हो, मैं कहा यार क्योंकि आपका एक इनेट नेचर होता है ना, तो मेरा वो है सिर्फ हंसाने का, सिर्फ बकचोदी का. तो मैंने बकचोदी. रियलाइज करा यार मुझे इसमें इतना नहीं आ रहा मजा. तो फिर मेरे को रियलाइज होगा कि हाँ यार, मैं कॉमेडिक रोल्स में ही फिट करता हूँ, दिस कम्स नेचुरली टू मी, और मुझे यही करने में बहुत खुश हूँ मैं. ये एक्टिंग स्कूल कब आया था? ये कॉलेज के बाद आया था? कॉलेज के ये वेयर इज इट प्लेस्ड इन योर लाइफ? इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्टिंग स्कूल की, कि एक्टिंग स्कूल मेरी लाइफ में आया कैसे. हाँ. तो बेसिकली हुआ क्या था, मुझे ट्वेल्थ में, ये लंबी स्टोरी है, करूँ शुरू. बिल्कुल बिल्कुल. ट्वेल्थ में चल रहे थे मेरे बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड एग्जाम्स की चल रही थी प्रेपरेशन. हम्म. इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम्स था. उससे पहले मैं अपने रूम में बैठा होता शांत. बोर्ड एग्जाम में तो वैसे ही होता है, कोई मिलने आता नहीं, तुम कमरे में बैठे पढ़ाई करते रहते हो. तो हाँ. मैं कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा, खिड़की के बाहर देख रहा था मैं, सन्नाटा वाला माहौल एकदम. संडे मॉर्निंग होती है ना, लेजी संडे मॉर्निंग, वैसी चल रही थी. और मुझे ना अंदर से एपिफनी हुई एक, अंदर से अच्छा. मुझे रियलाइज हुआ कि चेतन देखो लाइफ में करना क्या है. मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे, इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम्स तैयारी कर रहा हूँ. मैं कहता देखो करना क्या है. मुझे रियलाइज हो मुझे तो फेमस होना है.
और अब मैं जिन महान हस्ती का नाम लेना चाहूंगा वो सुनने के बाद शायद लोग आधे बंद कर दे, बट आई वॉज अ ह्यूज हाँ, सलमान खान फैन। अरे बाप जो रे। परसोना था ना सलमान खान का, लार्जर देन लाइफ जो हीरो थे, तो मैंने कहा मुझे तो एक्टिंग करनी, मुझे तो एक्टर बनना, कोई बात नहीं। तो उससे पहले क्या हुआ था, तो मेरे को 11th में भी थोड़ा सा था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैंने ना अपने पापा को कहा, मैं कॉमर्स में मैथ्स थी, मैंने पापा को कहा, मैं कहा पापा मुझे मैथ्स छोड़नी है। मेरे पापा बेड पे ऐसे थे, पता उन्होंने क्या कहा, कहते घर छोड़ दियो, मैथ्स नहीं छोड़ेगा तू। मैंने कहा पापा मेरा पढ़ाई में इतना दिल नहीं लगता, मेरे को छुड़वा दो मैथ्स में। चलो जैसे जैसे करके हो गया, फिर मैंने डीयू ज्वाइन करी। एक सेकंड, तो स्कूल के मैथ्स बाद है छोड़ी कि ज्वाइन नहीं दिल्ली छोड़ी? यूनिवर्सिटी। मैं थोड़ा सा क्यूरियस छोड़ हूँ। दी मैथ्स, छोड़ अच्छा, दी, छोड़ दी, छोड़ दी। ओके। मैं फैल गया। मैंने पापा को सिर्फ एक डायलॉग बोला, मैंने कहा कल को अगर मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मैं हाँ। कमरे में अकेला बैठो, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आ पाओगे मुझे सिखाने? तो वो भी कहते हैं बात तो सही। मैं कहा फिर, और मैंने उनको इतना अच्छा डायलॉग मारा, आप चाहते हो मैं जिंदगी भर आपको कोसूं, आपको ब्लेम करूं, आपको फायदा है कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाए? तो मेरे पापा ऐसे चिल थे, कह रहे हाँ ठीक है भाई छोड़ दे, इतना कुछ नहीं है, तो छोड़ दे। तो हाँ, तो है ज्वाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल के बाद। अब मैंने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, मैंने अपने पापा को बोला था, मैं कहा, पापा डीयू में ना थिएटर होता है बहुत अच्छा, मैं हम्म। 3 साल थिएटर करूंगा, थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करूंगा ताकि मैं सीख पाऊँ एक्टिंग। ठीक है, मैंने 3 साल में घंटा थिएटर करा, मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया, पूरे 3 साल कॉलेज के उड़ गए। 3 साल खत्म हुए, पापा पूछते बेटा वो आपने कहा था आप थिएटर करोगे 3 साल, फिर बताओगे एक्टिंग? मैं कहा पापा वो थिएटर तो करानी है, बॉम्बे जाके एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करूंगा, तब पता चलेगा एक्टिंग कैसे करनी है। तो फिर तो फिर एक्टिंग स्कूल मेरा, जब मेरा पूरा कॉलेज खत्म हो गया उसके बाद, जब मैं 21 ईयर्स का था तब आया था, 2018 में गया था मैं बॉम्बे, तब आई हाँ जॉइन माई एक्टिंग स्कूल, वहां से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। भाई, ये तो एक सेकंड, ये तो अ पार्ट ऑफ मी सेज कि ये एक्टिंग स्कूल इज एन एक्सक्यूज फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दिल्ली, वाज इट? हाँ मतलब हाँ, हाँ कुछ तो था। हाँ मेरे को था, क्योंकि ना वो एक रहता है थोड़ा, मैं ना दिल्ली में मेरे को ऐसा बहुत बड़ा फेयर था यार, मैं ना बड़ा एवरेज बन के रह जाऊंगा, हम्म। और मतलब या तो मैं बिजनेस में घुस जाऊंगा, जैसा हमारे नॉर्थ दिल्ली में यूजुअली होता है, बच्चे बीकॉम करते हैं बिजनेस में घुस जाते हैं, या डैड का था कि भाई तू लॉ कर ले, बिकॉज आई गॉट इन हम्म। टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ऑल्सो पहले, बट हम्म। मैं गया नहीं क्योंकि आई हम्म। रियलाइज कि मैं क्रिएटिव साइड का बंदा हूँ, मेरे से लॉ नहीं होगी। तो मैंने कहा दिल्ली से तो बाहर जाना पड़ेगा, मैं कहा ये तो, वो 1 साल तो ये जवानी है दीवानी का रणबीर कपूर बनना है। तो फिर इसलिए मैं बॉम्बे चला गया, मैं एक्टिंग भी हो जाएगी, तो फिर मैं बॉम्बे चला गया। ये 1 साल का था कोर्स? कोर्स तो मेरा रेगुलर 2 साल तक, मतलब रेगुलर ट्रेनिंग चली थी, तो वो रेगुलर मतलब 2 साल तक ट्रेनिंग चलती रही थी उसमें। हम्म। वो कोर्स जब तक आप हो तब तक करते रहो, उसमें कोई नहीं है, कुछ ये लिमिट कहाँ नहीं। पे था कोर्स, और ये स्ट्रक्चर कैसे होता है जो आप कह रहे हो कि 2 साल चलती रहती है वो चीज़, हाउ इज इट स्ट्रक्चर्ड? सो बेसिकली एक सेट करिकुलम तो था, दैट वाज फॉर हम्म। 9 months, एंड हम्म। आफ्टर दैट इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। हम्म। तो जो मेरा एक्टिंग स्कूल था वो बॉम्बे में गोज बाय द नेम ऑफ जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो। हम्म। तो वो हमारे अंग्रेज ही है, जो सर है जेफ गोल्डबर्ग, वो खुद अंग्रेज है, तो वो चलाते हैं। तो वहां पे जैसे 9 महीने का कोर्स होता था, और फिर वो 9 महीने के बाद आप उसको बार बार रिपीट करते रहो, बार बार कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि एक्टिंग तो वैसी बहुत रेगुलर प्रैक्टिस होती है, यू कांट स्टॉप इट, इट गोज ऑन फॉर हम्म। एंटायर लाइफ। तो वो ऐसे 2 साल तक, वो मेरा जब मैं 2 साल बॉम्बे में था तो वो चलता रहा था रेगुलर। ओह, तो इस दौरान आप ऐसे फ्रीलांसिंग भी करते हो एक्टिंग में, या फिर ये इतना टाइम ले लेते हैं कि और कुछ काम करने का टाइम नहीं मिलता? नहीं, जो हमारा एक्टिंग कोर्स है वो काफी फ्लेक्सिबल था। जैसे बॉम्बे हम्म। में सिर्फ, जैसे ड्रामा स्कूल मुंबई है, एक दो हम्म। स्कूल्स हैं जो काफी इंटेंस होते हैं, जिसमें आपको साइड बाय साइड काम करने का टाइम नहीं मिलता। हम्म। बाकी जो यूजुअली एक्टिंग स्कूल है उसमें आपको टाइम मिल जाता है, क्लासेस दिन में 2-3 घंटे होती है, तो उसके बाद यू कीप ऑन ऑडिशनिंग साइड बाय साइड, मुंह पे रिजेक्शन खाते रहो, टाइम पास करते रहो। होता क्या एक्टिंग स्कूल में? मैं बड़ा ऐसे क्यूरियस हूँ कि लाइक तुम जाते हो, क्या क्या कैसे सिखाते हैं एक्टिंग? बहुत ना इतना एक्साइटिंग प्रोसेस होता है ना एक्टिंग का, और मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि इवन इफ यू डोंट वांट टू बी एन एक्टर, जो हम्म। स्पेशली जो मेरे एक्टिंग स्कूल में जो मैंने सीखा ना, वो सबको करना चाहिए। इट्स अच्छा। बेसिकली योर ओन एक्सप्लोरेशन, यू हम्म। एक्सप्लोर योर इमोशंस, यू एक्सप्लोर हम्म। योर सेल्फ। तो जैसे जब हम एक्टिंग कोर्स में गए, तो सबसे स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया गया कि कैसे आपको, जो हमारे अंदर इतनी नोशंस होते हैं ना लाइफ को लेके,
ये गलत है, ये सही है, उन सबको तोड़ते हैं वो एक्टिंग स्कूल में सबसे पहले तो। हाँ। और फिर बेसिकली आपको खुद को, जो आपके इमोशंस होते हैं ना मेनली, तो वो पहले सबसे पहले वो एक्सप्लोर करवाते हैं कि आपको अपना पता चले, आपको किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे रोना आता है, किस बात पे हंसी आती है। तो वो बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग होता है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स, वो आपको जाके ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो एक सेकेंड, सो वंस यू नो कि क्या चीज़ आपको किस चीज़ के लिए ट्रिगर करती है, डू यू देन गो बैक टू दैट इमोशन जब कैमरा के सामने यू हैव टू प्रेजेंट दैट? मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ अ मेमोरी, इफ अ पर्टिकुलर मेमोरी ट्रिगर्स सैडनेस, सो इज़ द आइडिया ऑफ एक्सप्लोरेशन ये कि ताकि पता हो कि जब कैमरा सामने आएगा तो वो वाली मेमोरी ट्रिगर करवानी है? मतलब 50% तो ये भी होता है कि हम्म। आपको ऑलरेडी पता होता है कि भाई मुझे इन चीजों से मेरा ये इमोशन ट्रिगर होगा, सो आई कैन यूज देम व्हाइल परफॉर्मिंग द सीन। हम्म। एंड बाकी जो 50% होता है, इज जस्ट यू नो योर बॉडी, यू हम्म। नो। आपको वो बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि एक्टिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है हमेशा, कोई कैरेक्टर मिलता है ना, वो कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, हम्म। मैं ये कैरेक्टर की साइकी को एक्सप्लोर करता हूँ, ये कैरेक्टर कैसे सोचता है। बट वो कहते हैं उससे हम्म। पहले यू नीड टू नो योरसेल्फ कि तुम कैसे सोचते हो, तुम्हारी क्या साइकी है। जब तुम्हें हम्म। अपनी सारी लेयर्स पता होंगी तभी तो तुम किसी दूसरे कैरेक्टर को समझ पाओगे। सो दैट्स द रीजन व्हाई सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द फर्स्ट स्टेप। हम्म। सो ये तो चल ही रहा था, सो यू वर इन बॉम्बे फ्रॉम 18 to 20 18 to 20, टू एंड यू इयर्स केम बैक बिकॉज ऑफ कोविड। यस। तो उस टाइम पे क्या था, लाइक स्कूल के अलावा व्हाट वाज योर लाइफ? रूही, हाउ डिड दैट हैपन? आई एम श्योर इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड ना? Yes, it was during this period. So Ruhi, so basically Ruhi, how Ruhi happened was, इसके पीछे बड़ी कहानी है। तो इंस्टाग्राम पे जो मैडॉक फिल्म्स का हैंडल है जिसने रूही प्रोड्यूस करी है, उन्होंने सिर्फ एक अनाउंसमेंट डाली थी। इट वाजंट इवन अ फिल्म पोस्टर, सिर्फ एक अनाउंसमेंट डाली थी कि एक हॉरर कॉमेडी स्टारिंग वरुण शर्मा, जानवी कपूर एंड राजकुमार राव आने वाली है फ्रॉम द हाँ। मेकर्स ऑफ स्त्री। और वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं है, ओम शांति ओम से, जिस चीज को दिल से चाहो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। हाँ। तो मैंने वो पोस्टर देखा, मैंने वो अनाउंसमेंट देखी, एंड मुझे नहीं पता क्या हुआ ब्रो, मेरे अंदर कुछ क्लिक करा। मैं कहा मुझे इस मूवी में काम करना है। हम्म। मुझे कुछ नहीं पता था उसकी कास्टिंग कैसे हो रही है, कौन कास्टिंग डायरेक्टर है। आई जस्ट सॉ दैट पोस्ट एंड आई वाज लाइक मुझे इस मूवी में काम करना है। सो आफ्टर दैट, अब वो होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट, ट्राई टू मैनिफेस्ट इट। तो मैंने रैंडम एक दिन फेसबुक पे देखा, रैंडम स्क्रॉल कर रहा था मैं फेसबुक, एंड आई सॉ अ पोस्ट व्हिच वाज अ कास्टिंग कॉल फॉर दिस मूवी। हम्म। तो उसमें था कि आप अपना इंट्रोडक्शन भेज दीजिए। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन भेजा उनको रिकॉर्ड करके। सो दे लाइक द इंट्रो। इंट्रो के बाद हम्म। दे कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन। तो मैंने ऑडिशन दिया जाके, फिर उनको ऑडिशन पसंद आ गया मेरा। फिर डायरेक्टर से मीटिंग हुई, लुक टेस्ट हुआ, और बस उसके बाद आई वाज सिलेक्टेड। वाओ, ये जितना सिंपल लग रहा है, आई एम श्योर इतना सिंपल था नहीं, मतलब ये या था? मेरे लिए एक्चुअली ये मेरे लिए एक्चुअली सिंपल था, बिकॉज ये जब मैं स्टोरी सेम अपने जो बॉम्बे के मेरे आसपास दोस्त थे मैं उनको बताता हूँ तो वो भी बहुत शॉक होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि बॉम्बे में ये बोलते हैं कि एटलीस्ट आपको 3 साल तो इंडस्ट्री में स्ट्रगल करनी पड़ेगी तब जाके मूवी में कोई रोल मिलता है। हम्म। और अगर मैं किसी को ये बताता हूँ ना कि मेरे को फेसबुक के थ्रू मिला है मूवी में रोल, कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कहते हैं तू पागल बना रहा है, तूने कोई कॉन्टैक्ट लगाया है, कुछ करा है, तूने पैसे दिए हैं। अगर मैंने पैसे दिए नहीं है, मुझे पैसे मिले हैं। तो तो वो मतलब वो मुझे भी लगता है प्योर किस्मत थी, बट हाँ वो जैसे गैरी भी कहते हैं प्रेपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी। हम्म। तो प्रेपरेशन थी, मेरी ट्रेनिंग थी जो उसने मुझे मदद करा ऑडिशन में, बट हाँ वो कहीं ना कहीं लक था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह हम्म। लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि हम्म। आई जेन्युइनली मैनिफेस्टेड इट। वो आउट ऑफ थिन एयर ही आया था मुझे, और मेरे लिए बहुत सिंपल था वो प्रोसेस। यू सॉ दिस ऑन इंस्टाग्राम, तो वर यू पार्ट ऑफ सम ग्रुप? क्या एक्टिंग ग्रुप्स वगैरह होते हैं क्या? हाँ, ये वैसे तो ये एक्टिंग के वहां पे ग्रुप्स होते हैं, तुम जाते हो ना वहां पे, तो वहां पे हम्म। दिस दिस एरिया कॉल्ड आराम नगर, बॉम्बे हाँ। में। हाँ। हाँ। वहां पे सारे ऑडिशन हाउसेज होते हैं। वहां पे सब एक्टर्स अपना बैग टंगा के घूमते रहते हैं, तो आपके अपने आप वहां पे कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, वो आपको ग्रुप्स में ऐड करवा देते हैं। तो ग्रुप्स भी होते हैं जिनमें रेगुलर कास्टिंग कॉल्स आती रहती हैं, तो हम्म। वहां से भी आपको दिख दिख जाता है। एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैंने ऑलरेडी लाइक करे हुए थे वो पेजेस जो कास्टिंग हम्म। डायरेक्टर के हैं, क्योंकि थोड़ी अपनी रिसर्च होनी चाहिए पहले। तो फिर वहां से मैंने वो देखा था, तो वो पता चला था। ये क्या है इस बॉम्बे का जो स्ट्रगल है, द इनफेमस स्ट्रगल, ये कितना देखा है आपने? लाइक हाउ मच हैव यू सीन इट?
स्ट्रगल बॉम्बे में एक्चुअली क्या होता है, लोग आते हैं बहुत शॉर्ट टर्म सोच के कि मैं 6 महीने में बस मेरे को एक ओल्ड बालाजी की वेब सीरीज मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक आ जाएगा, 10K फॉलोअर्स हो जाएंगे, मैं बढ़िया हाँ एकदम फेमस हो जाऊंगा दिल्ली में। दिल्ली से आधे लड़के यही सोच के आते हैं, तो इसलिए उनको लगता है स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। बट क्योंकि अगर आप ये सोच के हो कि आपको 4 साल बिताने या क्राफ्ट पे काम करना है, तो वो स्ट्रगल इतना नहीं लगता। बट स्ट्रगल है ऑब्वियसली। मतलब वो रिजेक्शन, जो एक फेस पे रिजेक्शन मिलती है आपको, वो होती है, वो मैंने भी फेस करी है। मैं कम से कम नहीं तो पता नहीं कितने। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ। मैंने 2 साल बॉम्बे में हम्म सिर्फ 2 ऑडिशंस दी। अब इसमें जिसमें से फर्क एक है, मैं रूही ये नहीं था कह रहा मैं सिर्फ, हाँ मैं ये नहीं कह रहा मैं 2 ऑडिशंस में सिलेक्ट हुआ हूँ, मैंने दिए ही सिर्फ 2 ऑडिशन। लाइक मेरी प्रोफाइल ही सिर्फ 2 ऑडिशंस के लिए सिलेक्ट हुई है आज तक। लोग होते हैं वो दिन में 2 ऑडिशन देते, मैंने 2 साल में 2 ऑडिशन दिए थे। तो ये होता है बिकॉज, तो होता है ना, एक्टिंग स्किल्स दिखाने का तो मौका मिला ही नहीं, उन्होंने फोटो ही देख के बोल दिया नॉट फिट, ये आपकी शक्ल ज्यादा अच्छी नहीं है या आपकी जाएगी नहीं, आप रहने दो, आप जाओ। तो वो है सीन वहां पे, स्ट्रगल तो है, ये तो फैक्ट है। बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए आपको बॉम्बे में सर्वाइव करने के बट जैसे यू टॉक्ड अबाउट हाउ यू वर अबाउट टू गिव दैट 12th का बोर्ड एग्ज़ाम एंड तब एक रियलाइजेशन हुई थी कि यार फेम चाहिए. लिए। बट वॉज इट दिस या कुछ था लाइक बचपन में या फिर उससे पहले कि यार एक्टिंग का एक कीड़ा या कॉमेडी का एक कीड़ा? कॉमेडी का कीड़ा था मेरे को। हम्म मतलब एक्टिंग का कीड़ा तो ऐसा सच नहीं था, बट मुझे कॉमेडी का कीड़ा था। क्योंकि क्योंकि हम स्कूल में जब थे ना, तो अगर मेरे से कोई पूछे स्कूल लाइफ के बारे में, तो सिर्फ मेरी स्कूल लाइफ कॉमेडी थी। हम सिर्फ हंसते थे। मैं पढ़ मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे, तो मुझे इसका कोई गिल्ट भी नहीं है। बट स्कूल में हम सिर्फ और सिर्फ हंसते थे। मतलब आप ये लगा लो, मतलब वो अगर मेरे से कोई पूछता है ना, पढ़ाई नहीं आती मेरे दिमाग में, सिर्फ स्कूल में कॉमेडी। तो मेरे को ये तो पता था कि मुझे लोगों को हंसाना बहुत पसंद है। और फिर हाँ. कॉलेज में आके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मेरे को करना है, लाइक आई वांट टू एंटरटेन पीपल। सो तब से हम्म मेरा एक्टिंग का स्टार्ट हुआ कि नहीं यार, एक्टिंग तो करनी है, एक्टिंग करनी है। अब तो काफ़ी डिफरेंट दिखता है मुझे जो सिनारियो, विच इज़ यू गोइंग क्रेजी वायरल ऑन इंस्टाग्राम. जो मतलब पिछले 1 साल में रील्स को जो रीच मिली है, क्रेजी. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर सिटिंग हेयर. मतलब इंस्टाग्राम से आई फाउंड यू रैंडमली, मैंने एक रील देखी, मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही क्रेजी है. एंड आई रिमेंबर यू वर जस्ट स्टार्टिंग आउट देन. आई फॉलोड यू व्हेन यू हैड अबाउट 3,000 फॉलोअर्स एंड तभी से आई बीन फॉलोइंग. और क्या मतलब क्रेजी, हर रील उठे ही जा रही है, उठे ही जा रही है यार. तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है? मोदी जी का आशीर्वाद। व्यूज तो आएंगे रील्स फिर. का यार, रील्स का सीक्रेट तो मुझे भी नहीं पता यार क्या है। आधे लोग तो मेरी मम्मी को क्रेडिट देते हैं, क्योंकि जो मेरी स्टार्टिंग की कुछ रील्स है उसमें हाँ. मेरी मम्मी के पीछे आवाज बहुत आती है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे यही फोन आते, तू तो कुछ ही नहीं कर रहा, सिर्फ आंटी की वजह से हो रहा है। बट तो लाइक मुझसे कोई पूछे ना कि इसका, तो मुझे भी पता है, जस्ट आई मेक द वीडियोस दैट आई वांट टू मेक। हम्म आई गेस दैट्स द मेन थिंग, कि जो हम्म just make the videos that you want to make, irrespective of whether it's in the trend or not, and keep making them. So one day हम्म will come कि जब अपने आप लोगों को वो पसंद आनी स्टार्ट हुएगी। क्योंकि बीच में ना हम्म कुछ मोमेंट्स ऐसे भी थे जब मुझे ऐसा लगा यार, जैसे मैंने लोगों की वीडियोस देखी, जैसे रैंडम एक्सप्लोर सेक्शन में, हम्म तो मैंने देखा नहीं यार, इन्होंने नया आईफोन लॉन्च हुआ है, उस पर भी कुछ वीडियो बनानी चाहिए। अब ऑर्गेनिकली मुझे कोई पर्सनल आइडिया नहीं आ रहा था अपना, बट हम्म मैंने रैंडम एक टॉपिक के चक्कर में बस बना दी। व्यूज हम्म उस पे भी ठीक है, बट एक जो फीलिंग होती है ना सेटिस्फैक्शन की, वो नहीं आई उसके बाद। तो मैंने रियलाइज करा, मैंने एक्सप्लोर हम्म सेक्शन देखना बंद कर दिया। मैं नहीं देखता, मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ थोड़ा ना। तो मैंने कहा जस्ट मेक व्हाट यू वांट टू मेक, हाँ. तो वो लगेगा। अब मैं अगेन वही, मैं मे भी थोड़ा लकी था कि मेरे को स्टार्टिंग में ही लोगों को जो मैं बोल रहा था, जो भी वीडियोस बना रहा था, वो पसंद आनी स्टार्ट हो गई। बट वो हम्म लोगो, बट इसमें टाइम लगता है थोड़ा ना, इसमें टू फाइंड योर ओन वॉइस, इट टेक्स टाइम। एंड मैं इसका क्रेडिट अपनी एक्टिंग ट्रेनिंग को देता हूँ। बस बिफोर हम्म मेकिंग वीडियोस फॉर 2 years आई वाज ऑलरेडी फाइंडिंग माय वॉइस, आई वाज ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग माय क्रिएटिविटी।
सो दैट्स व्हाई आई फील कि स्टार्टिंग से ही मेरी वीडियोस पे चल रहे हैं, व्यूज अच्छे आ रहे हैं. वो जो कॉन्फिडेंस था आई थिंक कैमरा का, यू ऑलरेडी हैड दैट बिफोर अप्रोचिंग इंस्टाग्राम. अ लिटिल, बट कॉन्फिडेंस था कैमरा को फेस करने का, बट वैसे इनसिक्योरिटीज बहुत थी. तो जो फर्स्ट वीडियो डाली थी ना, दैट वाज लिबरेशन फॉर मी. यार अब फाइनली, बिकॉज आई हैव दिस थिंग, द डे यू स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू आर रिच एंड कूल ऑन इंस्टाग्राम इज द डे यू विल बी पीसफुल ऑन इट. तो मेरी जो सबसे पहली वीडियो थी, जिसमें सबसे पहली रील थी जिसमें जूते खा रहा हूँ लिटरली अपनी मॉम से, तो उस दिन मैंने अपने सारे जो फिल्टर्स थे ना सारे हटा दिए थे, जो भी इंस्टाग्राम पे था कि सब हटा दिया था. मैंने कहा आज तो नंगा होना है, मैं कहा आज तो देखा जाएगा, मैं कहा अब बहुत हो गया, अब तो होना है. तो वो मेन था. कॉन्फिडेंस तब था, एक्टिंग का एक्सपीरियंस था, बट इनसिक्योरिटीज तब भी बहुत थी. क्योंकि जो हम बॉम्बे में करे थे वो तो कोई देख नहीं रहा ना. यहाँ पे तो सारे स्कूल के कॉलेज के बच्चे सब देख रहे हैं, सब जज करेंगे, तो सबसे बड़ा फियर होता है. तो वो जब पहली वीडियो डाली तो वो निकल गया, तो फिर उसके बाद वो चलता रहा. इनसिक्योरिटीज ये कहाँ से स्टेम हुई, मतलब किस तरीके की इनसिक्योरिटीज? वही इनसिक्योरिटीज, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू लुक रिच एंड कूल ऑन इंस्टाग्राम ना. यू वांट टू पोर्ट्रे अ सर्टेन काइंड ऑफ इमेज ऑन इंस्टाग्राम, एंड फिर व्हेन यू स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, स्पेशली व्हेन यू नॉट मेकिंग फन ऑफ समवन एल्स बट लाफिंग एट योरसेल्फ ऑन योर ओन सेल्फ. तो मेरी जो स्टार्टिंग की वीडियोस है उसमें मैं अपने आप पे हंस रहा हूँ, लाइक आई वांट, एंड लोग भी मेरे पे हंस रहे हैं. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, बिकॉज मैं इस टाइप का बंदा था. मैं पहले एक कैप्शन भी सोच के लिखता था कि यार इज इट गोइंग विद माय एस्थेटिक्स. इंस्टाग्राम की फोटो पे कपड़े क्या पहनने, वो चीजें होती थी ना. तो इनसिक्योरिटीज बेसिकली ना सेल्फ इनसिक्योरिटीज, मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लोग मुझे पागल समझेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे. तो उस टाइप की इनसिक्योरिटी. लाइक एक एग्जांपल देता हूँ मैं. तो जो मेरी वाली रील थी, बाजरे का सिट्टा वाली रील, जिसमें मैं वो कपड़े बदल बदल के लड़कियों के कपड़े पहन के मैं बैठ जाता हूँ. आई लिटरली हैड अ पैनिक अटैक बिफोर अपलोडिंग दैट रील. मैंने वो रिकॉर्ड कर ली रील, आई वाज अपलोडिंग इट, एंड व्हाइल इट वाज अपलोडिंग आई एक्चुअली फेल्ट अ पैनिक अटैक. मेरे को एक्चुअल में ना, मेरे को पता चल रहा था अगर ऑक्सीमीटर लगा रखा होता तो फट जाता. मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी, बिकॉज मतलब वो था ना लास्ट फ्रंटियर था. बिकॉज आई एम ड्रेसिंग एज अ फीमेल, मैंने आज तक कभी नहीं करा, और एक लोगों के आगे अपने आप को इतना उस तरीके से प्रेजेंट करना, तो मुझे बहुत डर था. मैं कहा ये रील या तो बहुत बर्बाद होगी या बहुत चलेगी. एंड वो रील बहुत ज्यादा चली. इट हैज आई गेस 723K व्यूज राइट नाउ. तो आई रियलाइज द वीडियो दैट scares you the most is the video you should definitely upload. I feel एक डिफरेंस ऑफ परसेप्शन भी दिख रहा है मुझे. आई थिंक यू ऑलवेज न्यू दैट यू आर दिस पर्सन, बट देन इन द आईज ऑफ दीज स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड्स यू आर अ डिफरेंट पर्सन, जो कि काफ़ी प्रॉपर है, जो कि हु ऑलवेज ड्रेसेस नाइसली और हु ऑलवेज स्पीक्स अ सर्टन वे. बट हमें अपने बारे में तो पता ही होता है ना कि यार हमारे अंदर ये 10 और खामियां भी हैं और 10 और ये भी हैं. एग्जैक्टली वो तो होता है. और जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे बिल्कुल, उनको तो फिर भी पता था मेरा सच कि ये ऐसा सही है. लेकिन जो आपकी सोशल इमेज होती है ना, जो इंस्टाग्राम पे होती है, वो मेंटेन कर रखी थी मैंने उससे पहले तक, कि हाँ एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन करा है ना वैलिडेशन सीख करने के लिए. तो वो जब टूटा तो ही मेरे को जो भी सक्सेस कह लो या जो भी खुशी मिली, वो उसको हटाने के बाद ही मिली, उन फिल्टर्स को, उन फालतू की चीजों को. आई एम रियली ग्लैड यार, एंड आई लाइक टू ट्यून इन अ डिफरेंट इमोशन, बट जेन्युइनली 2 तरीके के क्रिएटर्स को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और एक है म्यूजिशियंस और दूसरे हैं कमेडियंस, पीपल लाइक यू. क्योंकि यार पिछले 1 साल में ना इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आई है हमारी लाइफ्स में, और 2 ही चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मेरा मूड या मोस्टली जनता का मूड ठीक कर देती हैं, वो है म्यूज़िक और कॉमेडी. तो यू टेकिंग these risks, you taking a step beyond to be able to put yourself in a position where people laugh at you is a big spot. So deeply thanking you for doing that, and deeply thanking every creator out there जो कि ये करता है, क्योंकि भाई गट्स चाहिए इसके लिए बहुत ज़्यादा. 5 मिनट रुक, 1 से 5 मिनट रुकना भाई, टिश्यू दियो, ये रुलाएगा यार. इतनी खुशी
मैं एक सेकंड के लिए मैंने कहा एक सेकंड क्या हो गया पॉडकास्ट में। इतनी इज्जत, अरे यार कमाल ही कर दिया। हाँ हाँ ब्रो। नहीं बट जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा सही है। और आज जब मैंने अपनी मम्मी को रील दिखाई ना, और मैंने सो फॉर द ऑडियंस आई शोड वन ऑफ चेतन्स रील्स टू माई मम एंड शी इज लाइक आई हैव सीन दिस गाय एंड मैंने कहा और पता भी नहीं मुझे कहाँ पे देखा है, ठीक है, मतलब शी मस्ट हैव सीन इट ऑन द एक्सप्लोर पेज कि थी हाँ इसकी तो मैंने कुछ कुछ रील देखी थी। फिर उन्होंने देखा और भाई वो हंसती रही यार, वो मतलब 5 मिनट तक हंसती रही। और मैंने कहा यार बिकॉज ऑफ समबडी सिटिंग इन अ सिटी हु हैज़ मेड मतलब आर्ट ये है तो एक आर्ट पीस बना के ऑनलाइन डाला और उसकी वजह से कोई बंदा मीलों दूर अगर हंस रहा है, खुशी आ रही है, स्पेशली इन टाइम्स लाइक कोविड, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती भाई कुछ, मतलब इससे ऊपर कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं है। हाँ मतलब रिप्लाई नहीं करना, मतलब ठीक है इट्स मतलब मैं ओके। इतना मैं इस टाइम पे, मेरा दिल भरा है, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। अच्छा नहीं नहीं मैं बट वो एक्सपेक्ट तो भी है नहीं कर यार। रहा बट ठीक है, ये सिर्फ ऐसे वन साइडेड कॉम्प्लीमेंट था। बट अभी थोड़ा सा मुझे थोड़ा बकचोदी करनी है, मुझे जानना है हाँ रूही में क्या। अरे एक तो मुझे तो पता भी नहीं था रूही में हो एंड आई वाज इट वाज आई वॉच दैट मूवी इन अ थिएटर। एक तो कोड में जा नहीं पाते बट लकीली आई दैट वाज हाँ। वन ऑफ द मूवीज दैट आई वॉच्ड। मैंने कहा अबे एक सेकंड ये तो ये तो मैं जानता हूँ। और मैं फटाफट फ़ोन निकाला, मैंने कहा भाई इसकी तो स्टोरी बनेगी, इंस्टा स्टोरी। कैसा था वो क्या? एक चीज तो पहले उस दिन बताओ क्या हुआ रैंडमली। हाँ तो अभी इंस्टाग्राम पे जैसे कुछ प्लाज्मा की नीड के लिए मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया था लोगों को। हाँ परसों रात को हम्म। 1:30 बजे अननोन रैंडम नंबर से एक लड़की ने मुझे रूही का स्क्रीनशॉट भेजा, मेरा नीचे लिखा हुआ ये भी ठीक है। मैंने कहा ये क्या है, क्या? विदाउट एनी इमोजी, विदाउट एनी एक्सक्लेमेशन, विदाउट एनी फुल स्टॉप, सिंपल सा मेरी फोटो भेजी हुई है और नीचे ये भी ठीक है। मैं कहा ये क्या है, मैं कहा ये कौन सा सीन है। मैंने फिर उनको 3 इमोजी रिप्लाई कर दिए, उन्हें सीन करके मुझे छोड़ दिया, ई- सीन पे छोड़ दिया। ओके तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ मतलब वो क्यों भेजा उन्होंने मुझे, क्या वो सिर्फ बताना चाहती थी कि देखो मेरे पास नेटफ्लिक्स है। एनीवेज हाँ। तो ये काफी रूही का तो काफी सीन हुआ है। एनीवेज हाँ, क्या पूछ रहे थे ब्रो, सॉरी क्वेश्चन भूल गया। ये तो ये वो समझ नहीं आया कि ये क्या क्या था बट कोई नहीं। मैं चाह रहा था कि क्या हाउ वाज रिकॉर्डिंग मूवी विद राजकुमार राव एंड जानवी कपूर। ये तो मतलब खासकर स्पेशली राजकुमार राव, मतलब हाउ इज ही इन रियल लाइफ? बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम जैसे मैं सेट पे गया और मैं मिला तो हम्म एक पहले से सोच रखा था मैंने, यार जाऊंगा तो ऐसे होगा वैसे होगा ये होगा वो होगा। बट हाँ जब वो मोमेंट आया एकदम इंस्टेंटली, लाइक मैं घुसा एकदम और वो खड़े थे, बड़ा नॉर्मल था। मैंने कहा हाय सर, वरुण को बोला हाय सर, दोनों से हाथ मिलाया और हम्म बहुत नॉर्मल था। मतलब जब जब भी हमने शूट करा, हमने 4-5 दिन शूट करा, हम काफी दिन साथ में थे, जैसे सुबह से लेकर रात तक का शिफ्ट था एक। हम्म। बहुत चिल्ड आउट, कोई टैंट्रम्स नहीं, कुछ नहीं, ना ज्यादा बोलना ना बिल्कुल चुप रहना, एकदम प्रॉपर। और बहुत स्वीट थे दोनों। और व्हाट अबाउट जानवी? मत करो ऐसी बात है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसे सवाल। हाँ तो हाँ यार ऐसे से नाम लेके ना मैं एकदम डिसोरिएंट हो जाता हूँ, मैं एकदम से थोड़ा भूल जाता हूँ मैं चीजों को। हाँ। बाकी एक राजकुमार राव की एक बहुत लाइक जो मैंने एक बहुत अजीब अजीब तो नहीं, बहुत यूनिक हैबिट नोटिस करी। तो जैसे हाँ हमारा टेक हुआ, हम्म टेक के बाद कट हुआ, हम्म उसके बाद गैप था रीसेटिंग का, जैसे नेक्स्ट टेक के बीच में। हम्म अब मुझे लगा भाई राजकुमार राव मेथड एक्टर तो वो एकदम प्रॉपर कुछ सीरियस बैठेंगे कुछ कर रहे होंगे। हम्म वो हर टेक के बीच में एयरपॉड्स लगा के स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले एपिसोड देख रहे थे हम्म। अपने आई उस पे आईपैड पे। हाँ, मूवी चल रही है, यूपी के गांव में हम बैठे हुए हैं, हम गांव की शूटिंग कर रहे हैं, उसके बीच में हर टेक के बीच में राजकुमार राव अपने आईपैड पे स्ट्रेंजर थिंग्स का वो देख रहे हैं एपिसोड। और मैं कहा ये क्या है, ये कौन सी एक्टिंग है, ये तो हमें सिखाया नहीं ट्रेनिंग में। मैं कहा ये कौन सा मेथड है। और मुश्किल से 5 मिनट मिलते थे क्योंकि टेक के बीच में, वो 5 मिनट पर उनको देखना था। वो देख के फिर अपने असिस्टेंट को दिया, फिर शूट करा, फिर 5 मिनट देखा। हाँ तो मेरे को वो बड़ा अलग सा लगा। मैं कहा यार चलो ठीक है, फिर अगर देश का युवा भी नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं एक सीन मतलब ठीक है। क्या एपिसोड आगे देख रहे थे या लूप पे, मतलब एक ही चीज बार बार? पहले तो आगे का देख रहे थे और फिर बाद में एक ही लूप को सुने जा रहे थे बार बार, पता नहीं कोई सॉन्ग था उसमें, कोई सीक्वेंस था, कोई डायलॉग सीक्वेंस था, उसको सुने जा रहे थे बार बार। और वो मुझे, हम्म। और मैं ज्यादा तो देख नहीं सकता, मैं चुपके से कॉर्नर ऑफ द आई से देख रहा था कि स्क्रीन पे चल क्या रहा है, कुछ इमोशनल चल रहा है, क्या चल रहा है। और वो कोई इमोशनल चल रहा था, कुछ लाइक इमोशनल सीन था कुछ ऐसा ना, हम्म। और यहाँ पे कॉमेडी पिक्चर शूट हो रही है। तो मैंने कहा ये कुछ समझ नहीं आया मुझे क्या चल रहा है, बट राजकुमार राव है, कुछ भी कर सकते हैं। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। ये भी ठीक। भाई साहब, ये स्टार से तो मैंने देखा है आपका काफी नाता है। जो भी रील खोलो एक ब्लूटेक वाले बंदे ने कमेंट कर ही रखा होता है, मतलब। क्योंकि क्योंकि मेरी भी लाइफ का गोल है ना ब्लूटिक लेना, मैंने सोच रखा है जिस दिन मेरा ब्लूटिक आ गया बस उस दिन तो खत्म अरे ये सीन। तो मुझे तो लगता है आने वाला है, ये अभी बस 2-3 महीने की बात है। मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट। एक 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 मेरे साथ सीन हुआ था, तो मैं बॉम्बे में एक एक्टिंग वर्कशॉप कर रहा था मुकेश छाबड़ा के हम्म। साथ, जो दिल हम्म। बेचारा के डायरेक्टर है। हम्म। तो वो हम वर्कशॉप में टोटल 25-30 जने थे। तो क्लास का एंड का डे था शायद, तो सर ने ऐसे ही पूछा सबसे, व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, हम्म। सबसे पूछा। तो हम्म। किसी ने रिप्लाई करा, सर सक्सेस मीन्स व्हेन आई एम हैप्पी विद माय वर्क। किसी ने रिप्लाई करा, सर सक्सेस मीन्स व्हेन आई विन एन अवार्ड, ऐसे कुछ करके। किसी ने रिप्लाई करा, सर सक्सेस मीन्स टू मी व्हेन आई वर्क विद XYZ डायरेक्टर। मेरे से पूछा, मतलब सर जब मेरा ब्लू टिक आ जाएगा इंस्टाग्राम पे। तो पूरी क्लास शॉक, ये क्या बोल गया ये लड़का। और तो मेरी क्लास में ऑलरेडी 2-3 ब्लू टिक वाले थे अच्छा। बच्चे। एक नुपुर सैनन थी, कृति सैनन सिस्टर। हाँ। एक जो हरभजन मान पंजाबी सिंगर है, उनके सन थे अवकाश मान। और एक दो हम्म। लोग थे, उनके पास ब्लू टिक है। और वो मुझे देख के कह रहे, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होता। मतलब ठीक है, बस है, इससे कोई सक्सेस मेजर नहीं होती, इस चक्कर में मत पड़ो। पर मैं कहा चाहिए। नहीं, ब्लू टिक तो चाहिए, चाहिए चाहिए। ब्लू टिक तो चाहिए, सोशल करेंसी है यार। बिल्कुल बिल्कुल, सिग्नलिंग और करेंसी पे तो आधी दुनिया चलती है। एंड हाँ। फॉर श्योर। पर फिर मैं बहुत ऐसे भी लोग देखता हूँ जिनके फॉलोअर 35K हैं, ब्लू टिक है, रील पे व्यूज 350 है। तो मेरे को समझ नहीं आता ये कौन सा स्कैम है, बट चलो मूविंग ऑन। ये जाकिर शेयर्ड योर रील वंस, राइट? आज तुम आयुष मुझे मुझे मतलब मेरा दिल खुश कर करके मानोगे क्या, आज क्या क्या आज चाह आज रहे हो। मैं दिल में खोल खोल के अपनी जगह बना रहा हूँ। अब मैं इससे निकलूंगा ही नहीं मैं। ब्लूटेक आएगा फिर मैं बोलूंगा इसका ब्लूटेक है, मुझे भी ब्लूटेक दो। रेफरेंस दूंगा मैं इंस्टाग्राम को तुम्हारा। यार वो तो जो मोमेंट था ना मेरी लाइफ का, हम्म। वो मोमेंट था जब मुझे लगा कि हाँ मैं सही ट्रैक पे हूँ। मतलब एक होता है ना करियर डिफाइन, कि मैं, हाँ मैंने करियर सही चूज करा है। हाँ। मतलब मेरे को एस्ट्रोलॉजर को 51 सोनी देने, जाकिर भाई ने रील शेयर कर दी, मुझे पता है मैं सही करियर पे हूँ। तो वो बेसिकली हुआ क्या था, दैट वाज माय फर्स्ट मत करो रील, जिसमें हम्म। ऑर्गेनिकली मेरा पहली बार मत करो निकला था, स्किन केयर रील थी वो। हम्म। तो मैं ट्रिप पे था अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ, हम गाड़ी में थे। मैं बैठा हुआ नॉर्मल अपना देख रहा हूँ नजारे, मैंने फोन देखा, फोन पे नोटिफिकेशन आई, जाकिर खान सेंट यू अ मैसेज। फिर अगली नोटिफिकेशन, जाकिर खान मेंशनड यू इन स्टोरी। मैं कहा क्या, ये कौन सा जाकिर खान आ गया। मैंने खोली प्रोफाइल, जाकिर खान ने मेरी रील अपनी स्टोरी पे शेयर करी, और उसमें कम से कम हा 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 हा, और वो भी 2-3 हा 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 नहीं, 8 हा 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 हा। वैलिडेशन। मैं फ्लिप, मैं कहा ये क्या सीन है। उसके बाद मैंने डीएम चेक करा, हाँ। जाकिर भाई ने मुझे मैसेज करा हुआ था स्पेशली अलग से डीएम पे, बहुत फनी। और भाई वो जो साहब। 2 शब्द थे ना उनके, क्योंकि अब बता दो मेरे लिए और ज्यादा वैल्यू क्यों करता है, अब आता है हाँ। स्टोरी का प्लॉट। हाँ। 2017 में जब मैंने हक से सिंगल पहली बार देखा था लाइव जाके, हम्म। इंदिरा गांधी हम्म। कोई दिल्ली में स्टेडियम था, जाकिर खान ने लाइव शो करा हम्म। था। उसके बाद मैंने फेसबुक पे जाकिर भाई को 3 पैराग्राफ के मैसेज लिख के भेजे थे, हम्म। जो अब तक शायद उन्होंने पढ़े नहीं होंगे ऑब्वियसली। बट फेसबुक मैंने जाकिर भाई को 3 पैराग्राफ के मैसेज लिख के भेजे थे, रिगार्डिंग माई लव फॉर हिम एंड माई लव हम्म। फॉर हिज वर्क एंड माई लव फॉर हिज हम्म। कॉमेडी। हम्म। और उसके 3 साल बाद जाकिर भाई मुझे रैंडमली इंस्टाग्राम पे भेज रहा है बहुत फनी लिख के। तो उस दिन तो मेरा पीक हो गया। तो उस दिन मैं कहा चलो अब मैं सही रहा पे पापा, मैंने अच्छा करा मैच छोड़ के।
ये तो उस दिन वो बहुत अच्छा था। फुल सर्कल मोमेंट हो गया है। तो एग्जैक्टली सही में। क्या चल रहा है अभी लाइफ? हाउ आर यू अप्रोचिंग लाइफ राइट नाउ? खुला खाना टब में नहाना। क्या क्या? एक सेकंड, क्या? खुला खाना हाँ। टब में नहाना। अच्छा। मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। अब इन इन शब्दों के अरे मतलब बाप रे, क्या है? अरे बाप रे, ये। इन शब्दों का मतलब ये है कि जो पिछले एक साल में जो हाँ कोरोना महामारी ने हमारे देश का हमारी दुनिया का हाल करा है, उससे सिर्फ एक चीज रियलाइज हो गई है। हाँ। सिर्फ लाइफ को एंजॉय करो, हम्म। जितने दिन हो रिलैक्स करो, हाँ ज्यादा टेंशन लो मत। क्योंकि एक तो जो हम ज्यादा किताबें पढ़ लेते हैं ना, तो मैंने एक अंदर से इतनी गंदी स्ट्रीक आ जाती है ना कि हमें बस हासिल करनी है, ये करना है, वो करना है। तुम ना भूल जाते हैं अरे चीजों बाप रे। को। हाँ। तो ये कुछ मंत्राज है मेरे। खुला क्या था, एक मैं ही भूल गया यार ये। मंत्रा भूल गया यार। एक खुला खाओ खुला रहो। नहीं। नहीं बताता हूँ। हाँ। वील रिपीट, यू रिपीट आफ्टर मी। हाँ। मौज लो मौज लो रोज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। नहीं मिले तो खोज लो। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स है ये। अरे बाप रे। ठीक है। और अरे। दूसरा था खुला खाना टब में नहाना, which basically means live larger than life, enjoy the day as much as you can, no matter what happens। तो ये, तो लाइफ को मैं अब ऐसे ही ले रहा हूँ, मैंने तो डिसाइड कर लिया। क्योंकि मैंने ना रियलाइज करा, जैसे मेरे साथ पहले होता था। सो हम्म। अर्लियर मैंने अपलोडेड अ रील व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट, आधे घंटे तक रिफ्रेश कर रहे हैं, कितने लाइक्स आए कितने लाइक्स नहीं आए, कितने स्टोरी रीशेयर्स हो कितने स्टोरी रीशेयर्स हो, हाँ। इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम 10 घंटे जा रहा है, आंखें लाल हो रही है। मतलब ना। और अब क्या है, अब डाल दी, चले हाँ। तो अच्छा, ना हम्म। चले तो अच्छा। हम्म। जैसे सलमान भाई ने कहा था, अपना काम बनता। ये गलत हो जाएगा, नहीं नहीं, आई लव जनता, सॉरी। नो 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 सॉरी। तो अब हाँ, तो लाइफ को अब लेने का मतलब जो मोटिव है, जो अब रियलाइज करा हम्म। मैंने, वो एक्चुअल में ये है कि क्योंकि यू नीड टू एंजॉय, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चिल करना भी मतलब, और चिल करने को मतलब ना आप काम मत करो। हम्म। चिल करने का मतलब ये आप मॉडरेशन में हर चीजों को बैलेंस करके चलो। यही मेरी हम्म। लाइफ का मोटो है, क्योंकि कुछ नहीं पता कोरोना भाई कब क्या कर दे। तो यू डोंट नो एनीथिंग। वाह। मैं चला था, मैंने कहा थोड़ा सीरियस डिस्कशन करेंगे। नहीं बट ये आयुष, भी ठीक है। सीरियस, लाइफ में कुछ सीरियस नहीं ये रहना, फुल ये एंजॉय। बिल्कुल ठीक बात है। बट दिस इज़ मेरा सडनली बहुत ही मूड रिफ्रेश हो गया अब। मैं मैं नींद कहा में आ जो रहा था। पॉडकास्ट सुन रहे हो उनका भी हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल होगा यार। बट ये तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द टाइटल। क्या, क्या फिर भूल गया मैं। खुला खुला ना हो क्या? एक खुला सेकेंड, टब में ना। खुल खुला खाओ, खुला खाना टब में नहाना। खुला खाना टब में ना ना। बस दिस इज़ माई लाइफ मंत्रा फ्रॉम नाउ ऑन। बट हाँ यार, ये काफ़ी इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू ऑन दीज थिंग्स। काफ़ी मज़ा आया। ये काफ़ी जेनरिक सा एंड करना चाहता हूँ मैं पॉडकास्ट का। तो एनी मैसेज टू द ऑडियंस, एंड यू आर ऑल्सो इनएक्टिव फॉर सम टाइम नाउ, तो अभी वो कम बैक आई थिंक ये तो। अच्छा, बाय द वे, दिस इज़ एन ओरिजिनल आइडिया। बट आई एम लाइक करण जोहर, और मैं चेतन को रीलॉन्च कर रहा हूँ इन अ वेरी ग्रैंड रीलॉन्चिंग वे। में। रीलॉन्चिंग थैंक चेतन गोयल इनटू द रेल्म ऑफ इंस्टाग्राम। तो कुछ थैंक यू केतु आखिरी सर। एंडिंग थॉट्स? एंडिंग थॉट्स में मैं सिर्फ लोगों को, जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हम्म। उनको सिर्फ दो ही चीजें बोलना चाहूंगा। कि अगर आपको लाइफ को अच्छे से जीना है और हाँ। लाइफ में खुश रहना है, हाँ। तो सिर्फ जो मैं आगे दो लाइनें बोलने वाला हूँ उन्हें फॉलो करना। अच्छा, ठीक है। बोलूं? हाँ, बोलो बोलो। रोटी खाओ चबा के, एक्सरसाइज करो दबा के, हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, कोरोना से दूर रहोगे। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू मी।